स्वामी कार्तिकेय अनुपेक्षा में गाथा 484 की टीका में इस प्रकार कहा है, ब्रज वृषभ नाराज, ब्रज नाराज नाराज सहनेषु मध्ये अन्यतम सहनस्थो भव्य वर पुंडरीकः चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तमेषु गुण स्थानेषु मध्ये अन्यतम गुण स्थाने अनंतानुबंधी चतुष्कस्य मिथ्यात् प्रकृति त्रयस्य च करण विधानेन धर्म ध्यान बलेन च उपसम कृत्वा उपसम सम्यक दृष्टि भवति। अर्थ, वज्र विषम नाराज सहनन, वज्र नाराज और नाराज सहनन में से किसी एक सहनन के धारी भव्य जीव चौथे, पांचवें, छठे और सातवें गुण स्थान में से किसी एक गुण स्थान में धर्म ध्यान के बल से अंतरकरण के द्वारा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्वादि तीन इन 7 प्रकृतियों का उपशम करके सम्यक दृष्टि होता है। समाधान ये निकला है कि प्रथम गुण स्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि जीव जब 5, 6, 7 प्रकृतियों का उपशम करके औपसमिक सम्यक को प्राप्त करता है तब प्रथमोपशम सम्यक कहलाता है, तथा चौथे से 7वें गुण स्थानवर्ती छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव मतलब मुनि जब 7 प्रकृतियों का उपशम करता है तो द्वितीय उपशम कहलाता है। तो इन प्रकरण से ये भाव भासना हुई है कि चढ़ते समय भी चौथे गुण स्थान में मुनि को द्वितीय उपशम हो सकता है, उस मुनि को होगा जो नियम से उपशम श्रेणी चढ़ने वाला होगा। इस तरह का सिद्धांत हमें पता चला। और हमको करना क्या चाहिए, आचार्य वीरसेन स्वामी जो लिखते हैं, प्रसिद्ध धवला टीका के रचयिता आचार्य वीरसेन ने इस संबंध में एक बहुत अच्छी विचारणीय उपस्थित की है, किसमें जो हम लोगों को कई मत मिलता है समझ में नहीं आता उसके लिए। उन्हें भगवान महावीर की आयु 72 वर्ष की थी, एक यह मत प्राप्त हुआ, और भगवान महावीर की आयु 71 वर्ष 3 माह 25 दिन की थी, यह एक मत प्राप्त हुआ। इसलिए उनके सामने प्रश्न था, इनमें से किसे प्रमाण माना जाए। इसी प्रश्न के उत्तर स्वरूप वे जो कुछ लिखते हैं वह न केवल हृदय ग्राही है अपितु अनुकरणीय भी है। वे कहते हैं इन दोनों में से कौन ठीक है और कौन ठीक नहीं है, इस विषय में एलाचार्य का शिष्य मैं वीरसेन अपना मुंह नहीं खोलता, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को मानने पर कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती, किंतु इन दोनों में से कोई एक मत ठीक होना चाहिए, सो प्राप्त कर उसका कथन करना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये ही कथन ठीक है। वे यहाँ यह तो कहते हैं कि उचित आधारों पर जो ठीक प्रतीत हो उसे प्रमुखता दी जाए, पर एक को सर्वथा जाली और दूसरे को सर्वथा सत्य घोषित करने का प्रयत्न करना ठीक नहीं है। ये मैंने आप लोगों को 2 बात बताई आचार्यों की लेखनी से लिखा हुआ। अब हम लोग अपने विषय पर चौथे गुणस्थान में मुनि शब्द आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? प्रत्येक सब तीनों ग्रंथों में चौथे गुणस्थान में मुनि शब्द आ रहा है। हाँ, हम वो मुनि है बाबूजी, मुनि है और अपने उससे गिर गया है 7वें गुण स्थान से, उसकी विशुद्धि कम हो गई, चौथे में आ गई, लेकिन उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ रही है कि वो सीधे उपशम श्रेणी चढ़ रहा है चौथे से ही। अच्छा, द्रव्य से तो मुनि है ही है, भाव से मुनि बना उसका। हाँ? से मुनि है, भाव में अभी कमजोरी है। हाँ, भाव में कमजोरी, द्रव्य से, इसीलिए तो मुनि लिख दिया। ऐसा नहीं समझ लें भाई कि चौथे गुण स्थान में श्रावक बैठा कपड़ा पहन के ध्यान लगा रहा है तो उसको उपशम श्रेणी हो गया, ऐसा नहीं सोच। मुनि, अब मुनि में भी कौन सा मुनि, जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाला है उसी को होगा। ऐसे उसके परिणामों में विशुद्धि आ रही है कि चौथे गुण स्थान से उसका द्वितीय उपशम चालू हो जाए। दीदी वो नीचे आ गए थे क्या? फिर 7वें से मुनि उठे तो नीचे चौथे में आ गए थे क्या? कौन? जो अभी आप बोल रहे हैं कि द्रव्य लिंगी रहे वो वहां से उपशम श्रेणी चढ़ेंगे, तो वो पहले 7वें में ही होंगे ना? हाँ, वो अभी भी वो थोड़ी जान रहे हैं कि हम चौथे में आ गए। अच्छा। ऐसा कोई पैमाना तो है नहीं कि वो अपने भावों को नाप सके कि मैं तो अब चौथे में आ गया। वो तो 7वें के हिसाब से ही कर रहे हैं सब कुछ, वो थोड़ी अपने को चौथे में जान रहे हैं।
पर यहाँ पर आचार्यों का ये कहना है कि भावों से भी कोई चौथे में अगर आ जाता है मुनि, और वहां से उसके परिणाम इतने विशुद्ध हो सकते हैं कि वो चौथे में ही, पांचवें में भी और छठे में भी, सातवें में तो होती है, कोई बात ही नहीं है, उपसम श्रेणी कर सकता है, शुरू कर सकता, द्वितीय, जिसको उपसम श्रेणी मतलब द्वितीय उपसम श्रेणी मान सकता है, ऐसा आचार्य, जो कि हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग जानते थे चौथा गुण स्थान जब 11वें गुण स्थान से मुनि पतित होते हैं तभी आता है। तो वो चीज हम यहाँ पर बताना चाह रहे थे। और साथ में ये भी बताया कि जब तक हम लोगों को कुछ, हालांकि ये तो 3 आचार्यों, इसमें कोई वैसे विरोधाभास वाला कोई कथन नहीं मिला है, क्योंकि इसके परिप्रेक्ष्य में जो 3 ग्रंथों में कथन आया है वो मैंने आप लोग को बताया है। अब लोग अपने इसमें चलते हैं। भाभी एक मिनट भाभी, मुझे पूछना प्लीज, था आपने कि आज बहुत 11वें सुंदर गुण विषय उठाया। आपने ललिता बहन जी साहब बहुत सुंदर विषय उठाया। हम तो पहले सब यही समझते थे कि 8वें गुण स्थान से ही उपसम सब द्वितीय उपसम सम्यक होता है, लेकिन आज आपने हमको नई जानकारी दी कि चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में भी उपसम श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज के यह द्वितीयोपसम सम्यक तो प्रारंभ चतुर्थ से हो जाता है। और बाबूजी पारसमल जी पाटनी साहब ने जो प्रश्न पूछा वो भी हमारे मन में यही था कि चौथे गुण स्थान में उनको मुनि किस अपेक्षा से कहा, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने महावीर भगवान की आयु के बारे में बताया, तो आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन, आषाढ़ सुदी छठ के दिन वो गर्भ में आए थे, और चैत सुदी 13 के दिन उनका जन्म हुआ था, और कार्तिक बदी अमावस को निर्वाण हुआ था। तो इस अपेक्षा से, लेकिन 72 वर्ष कैसे बनता है ये तो इसमें तीनों में नहीं आया, लेकिन फिर भी आपने जो बताया कि 71 वर्ष 3 महीने। नहीं, इस तीनों में ये कुछ नहीं बताए पंडित जी साहब। मैंने एक, जैसे अपने लोग को होता है ना, दो व्याख्या मिलती है, तो हम लोगों के भाव में आता है कि किसको सही माने, क्या करें। तो मैंने एक वीरसेन आचार्य का एक मत बताया है, केवल वो सर्वार्थ सिद्धि से बताया मैंने। इसमें उनका आया, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि के प्रकरण की इसमें प्रस्तावना बहुत बड़ी, 127 पेज की, उसमें बहुत सारा उन्होंने 2 मत बता रखा जगह जगह। तो उसी पर वीरसेन आचार्य का मैंने मत बताया कि भाई हमारे में अधिकार नहीं है कि हम ये कह दें कि एक तो सर्वथा सही है, एक सर्वथा गलत है। यहाँ मुझे महावीर भगवान की आयु को लेके मुझे कोई ये नहीं है। वो ये चीज कह रहे हैं कि भाई 2 तरह की आयु मिलती है, अब मैं किसको सही मानूं। उनको वहां पर यह बताया जा रहा है कि भाई उनको 2 तरह की आयु का पता चला महावीर स्वामी का, तो उनका यह कहना कि मैं किसको एक को सही मानूं, क्योंकि मैं एलाचार्य शिष्य इस पर अपना मुंह नहीं खोल सकता कि कौन सा सही है। तो हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि इतने बड़े आचार्य मुंह खोलते हुए डर रहे हैं 2 मान्यता मिलने पर कि कौन सी सही है, कौन सी गलत है। तो एक ही सही है, तो सभी जानते कि सही चीज तो एक ही होगी, लेकिन फिर भी वो लिख रहे हैं कि मेलाचार्य का शिष्य इस पर मुंह नहीं खोल सकता कि कौन सा सही है। मैं ये चीज अपने लोग की भावभाषणा के लिए कह रही थी कि भाई हम लोग को भी बहुत सारी 2 जितना हम लोग गहराई में जाते जाते हैं, खुद वीरसेन आचार्य धवला जी में कई जगह 2 मत स्थापित कर दिए हैं। तो ये भी प्रश्न आया कि स्वयं वीरसेन आचार्य जब 2 मत स्थापित कर रहे हैं, किसी पुस्तक में कुछ लिख दे रहे हैं, किसी पुस्तक में अपनी ही बात को काट रहे हैं, तो इसको क्या समझें। वहां पर ये प्रश्न जब आया कि क्या समझें, 2 कारण बताया गया कि एक तो क्षयोपशम कम बेसी सभी के साथ हो सकता है, इसमें कोई ये तो है नहीं, कोई वो बेचारे गंधर्व तो है नहीं। दूसरी बात कि और चिंतन गहरा जब चलता है, जैसे अपने आचार्य श्री विद्यासागर जी का, अगर आप 20 साल का तत्वार्थ सूत्र का कैसेट सुने तो आपको एकदम साफ अंतर समझ में आएगा कि चिंतन बढ़ते जाता है तो कैसे गहराई में उतर के चीज निकलती जाती है। तो उसी तरह से ये भी हो सकता है कि और आगे उनका गहराई का चिंतन रहा हो तो अपनी ही बात को उन्होंने उस विषय को मतलब आगे जाके काट दिया हो। बोले ये संभावना, दोनों संभावना हो सकती है, पर हम तो यही कहेंगे कि धवला पुस्तक में 1 में इतना है, धवला पुस्तक 4 में ये है। हम ये नहीं कह सकेंगे कि 1 वाला सही है 4 वाला गलत है। हम नहीं, वो ठीक है 4 में दूसरा व्याख्यान कर दिए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते अपने मुंह से कि 1 में जो उन्होंने व्याख्यान किया वो गलत है। ये कहने की क्षमता हमारे में नहीं है। मैं इस चीज को बताने के लिए आचार्य वीरसेन जी का वो वक्तव्य सुनाई हूँ, और मेरे को आयु वगैरह से कुछ नहीं लेना है, उसकी बात यहाँ पर नहीं थी। मैं उनका एक रेफरेंस देते हुए ये बताना चाह रही थी कि हम लोगों को भी जो मत मिले वो ठीक है। अपने ही आचार्य लिख देते हैं प्रवाह मान ज्यादा है कि वही ज्यादा माना जाता है, ये कम माना जाता है, लेकिन प्राय जितने मत रहते हैं लोग देने का, जो भी परंपरा से बाद के आचार्य आए हैं
वो सारे मत वहां पर देना चाहते हैं, वो अपने पर लेना ही नहीं चाहते कोई बात कि भाई मैं एक मत लिख करके और अलग हो जाऊं कि ये मत सही है, ऐसा कोई भी नहीं करते हैं। हम लोग तो बहुत क्षुद्र प्राणी हैं, तो हम लोगों को तो जो भी उपदेश मिलता है हमको सबको ग्राह्य करना है। मुझे एक बात पूछनी थी, जो 11वें गुण स्थान में जो मरण होता है वो चढ़ते समय उतरते समय नहीं होता मरण क्या? 11वें गुण स्थान में जो मरण होता है, इसमें जो लिखा है एक समय पहले उनको मरण मानना चाहिए, तो क्या उतरते समय नहीं होगा क्या? 11वें गुण स्थान में मरण जो है वो चढ़ते समय, इसमें लिखा हुआ है ना, इसमें पेज नंबर 125 पे जैसे लिखा हुआ है इन्होंने कि 11वें गुण स्थान में मात्र चढ़ते समय एक समय रोककर मरण करना चाहिए, तो उतरते समय नहीं मानना चाहिए क्या? उतरते समय मरण नहीं होता? कहाँ आप पढ़ रहे सो तो नहीं मुझे पता है। ध्यातव्य में 4 नंबर देखिए, 11वें गुण स्थान में भी चढ़ते और उतरते समय दोनों अवस्थाओं में मरण होता है, किंतु जघन्य काल एक समय चढ़ते हुए जीवों का ही आश्रय लेकर करना चाहिए, क्योंकि उतरने वाले जीव तो वही होंगे जो पहले चढ़ चुके हैं। उतरते समय जो मरण करेगा वो अंतर्मूर्त 11वें गुण स्थान में रहने के बाद उतरेगा, इसलिए उतरते समय मरण कराने से 11वें गुण स्थान का एक समय नहीं बैठेगा, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है दीदी। हाँ बोल रहे हैं, पहले म्यूट कर रहे हैं सब। अब हम लोग इसी में 90/22 होगा शायद, यही होगा ना? ये वाला है 90/22। 1 to 5 पेज पर, हाँ 125 पेज पर प्रश्न जहाँ चालू है वहां से नया प्रश्न जहां से है। 90/22 उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्त, चारों उपशमक की बात चल रही है, काल प्ररूपणा चल रही है, गुण स्थान में स्पर्शन घटा रहे हैं, काल घटा रहे हैं। इसमें चारों उपशमकों का जघन्य एक समय कैसे होता है, इसका हमें उपदेश प्राप्त हो गया। अब उत्कर्ष से कितना होगा, उत्कृष्ट से कितना होगा, चारों उपशमक का यानी 8वां 9वां 10वां 11वें गुण स्थान वाले का उत्कृष्ट काल कितना निकलेगा वो बता रहे हैं। चारों उपशमकों का नाना जीवों की अपेक्षा ऊपर 4 लाइन है, ऊपर 4 लाइन प्रश्न चालू है वहां से कीजिए। अच्छा ठीक है बाबूजी, ठीक है बाबूजी। प्रश्न, जिस प्रकार अपूर्व कर्णादि गुण स्थान का एक समय प्राप्त होता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व गुण स्थान में एक समय घटित करना चाहिए। वह इस प्रकार है, कोई उपशम सम्यक दृष्टि जीव एक समय आयु का शेष रहने पर मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त हुआ और दूसरे समय में मरण किया तो एक समय मिथ्या दृष्टि रहा। इन्होंने ये क्या कहना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपने चारों गुण स्थान में घटाया एक समय, मिथ्यात्व में भी घटा दीजिए। 11वें गुण स्थान से कोई जीव आया है, एक ही समय बचा था, मिथ्यात्व को प्राप्त किया, मरण हो गया। उत्तर, इस प्रकार घटित नहीं होता, क्योंकि मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ ऐसा जीव अंतर्मूर्त काल तक मरण नहीं करता, ऐसा आगम है। यदि मिथ्या दृष्टि का एक समय नहीं बनता है तो न बने, किंतु असंयत और संयता संयत का तो बन सकता है नहीं, क्योंकि इन गुण स्थानों में भी अंतर्मूर्त काल से पूर्व मरण का अभाव है। कोई भी और बहुत सारी विवेचना भी आएगी मिथ्यात्व के लिए। मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त करके अंतर्मूर्त प्रमाण के बाद ही मरण होता है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो गई। हेलो, आ रही है, हम लोग आ रहा है आंटी। तो यहाँ पर कह रहे हैं मिथ्यात्व गुण स्थान में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई जीव गया और एक ऐसा साधन गुण स्थान से जाने पर भी यही होता है, एक समय में परिणामों में बदलाव नहीं आ सकता। एक समय मिथ्यात्व में आया और मरण को प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं बनता है, अंतर्मूर्त तो रहना ही पड़ता है। कुछ गुण स्थान ऐसे हैं जिसमें प्रवेश करने के बाद अंतर्मूर्त काल प्रमाण वहां रहना पड़ता है, अंतर्मूर्त छोटा या बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर कह दिए असंयत गुण स्थान, संहिता संयत और मिथ्यात्व गुण स्थान में ऐसा नहीं होता है कि कोई जीव प्रवेश करे और एक समय बाद ही उसका मरण हो जाए, ऐसा नहीं घटता।
मरण की अपेक्षा एक समय यहाँ नहीं घट सकता है। एक समय घटाएंगे आगे लिस्या वगैरह में, लेकिन मरण की अपेक्षा यहाँ पर एक समय नहीं घटेगा, ऐसा कह रहे हैं। उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्त, चारों उपसमकों का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है। तदध्या 7-8 से लेकर 54 जीव एक साथ 8वें गुण स्थान को प्राप्त हुए। हम सभी जानते हैं कि 54 जीव एक साथ उपसम श्रेणी एक साथ चढ़ सकते हैं, तो मतलब संचय हो सकता है। एक साथ चढ़ने का मतलब इतने 54 जीवों का संचय हो सकता है एक गुण स्थान में। और जब तक ये जीव 9वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं होते, तब तक अन्य जीवों को भी इसी प्रकार 8वें गुण स्थान में प्राप्त कराना चाहिए। अंतर्मुहूर्त काल है, 8 बजे 54 जीव चढ़े, फिर 8:01 समय पर 54 जीव चढ़े, फिर 8:02 समय पर चढ़े, इस तरह से बोला वहां पर संचय कराना चाहिए। इसी प्रकार उतरने वाले 9वें गुण स्थान से भी जीवों को 8वें गुण स्थान में ले जाना चाहिए। इस प्रकार चढ़ते और उतरने वाले जीवों से लगातार यह गुण स्थान अंतर्मुहूर्त काल तक भरा दिखाई देगा, क्योंकि अंतर्मुहूर्त काल तक जीव आते रहे, तो अंतर्मुहूर्त काल तक जैसे एक हॉल में लोग आकर के लोग बैठे जा रहे हैं और उसमें समय दिया हुआ कि 48 मिनट से ज्यादा कोई नहीं रुक सकता है, तो 48 मिनट तक वो हॉल भरा हुआ दिखाई देगा। तो उसी तरह से यहाँ गुण स्थान की बात चल रही है। प्रत्येक गुण स्थान अंतर्मुहूर्त तक 48 मिनट यहाँ नहीं है, अंतर्मुहूर्त काल तक भरा दिखाई देगा। पश्चात नियम से अंतराल पड़ेगा। इस अपेक्षा से नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल 8वें गुण स्थान का निकाला। उसी प्रकार 9वें में, 10वें में, 11वें गुण स्थान का समझना चाहिए। 8वें में नाना जीव इकट्ठा हुए अंतर्मुहूर्त काल तक, उसके बाद कहते हैं नियम से वहां पर अंतर पड़ जाएगा, यानी काल खत्म हो जाएगा 8वें गुण स्थान में प्रवेश करने का, इसी तरह से 9वें में प्रवेश करने का, इसी से 10वें में प्रवेश करने का, इसी तरह 11वें में। तो विशेष बात इतनी है, 11वें गुण स्थान में जीव जब तक चढ़कर नहीं उतरता, तब तक अन्य वे 10वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान में जीवों को लगातार पहुंचाना चाहिए, ताकि 11वें गुण स्थान का अंतराल नहीं पड़े, क्योंकि इस गुण स्थान में जीव मात्र निचले गुण स्थान में प्रवेश करता है, ऊपरी 12वें गुण स्थान में नहीं। बाकी सब में तो उसमें से निकाल के आगे के गुण स्थान में प्रवेश करा रहे हैं। 11वें गुण स्थान के आगे जो 12वां गुण स्थान, उसमें जीव प्रवेश कर नहीं सकता 11वें से, उसको नीचे उतारना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि वहां पर जीवों को लगातार पहुंचाते जाना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने क्या कहा कि चारों उपसमकों का नाना जीवों की अपेक्षा कितना काल हो गया, अंतर्मुहूर्त तक। अंतर्मुहूर्त तक प्रत्येक गुण स्थान में नाना जीव पाए जाएंगे, कोई ना कोई जीव पाया ही जाएगा, खाली नहीं होगा। चारों उपसमकों का 54 जीव एक साथ आए, ऊपर लाइन में है 54 जीव एक साथ आए, फिर बोलते हैं 9वें गुण स्थान में प्राप्ति होते तो अन्य जीव 54 से ज्यादा भी हो जाएंगे क्या वहाँ? हाँ, वहां था, आया था ना बाबूजी 304 या 608, मुझे संख्या थोड़ी याद कम रहती है, संचय करके जो जहां पर संख्या पर रूपना आई थी बाबूजी, वहां पर 8वें 9वें 10वें गुण स्थान का 298 है वो, उसमें 298 में यहाँ जो आएंगे वो 54 से ज्यादा नहीं होंगे ना? हाँ, 54 एक बार में 54 से ज्यादा नहीं आएंगे। अच्छा, ओ संचय से आगे हो सकते हैं। हाँ, अंतर्मुहूर्त प्रमाण तक वहां इकट्ठे हो गए, जो वहां इकट्ठा होने की संख्या है जितनी, उतनी इकट्ठे हो गए, फिर धीरे धीरे निकलना। तो उनका वहां संख्या से नहीं मतलब, वहां कह रहे हैं कि इस तरह अंतर्मुहूर्त काल तक वहां जीव पाए जाएंगे, वो गुण स्थान खाली नहीं होगा। अंतर्मुहूर्त काल तक कैसे पाए जाएंगे, तो उन्होंने नाना जीवों की अपेक्षा घटाया कि भाई अंतर्मुहूर्त काल तक जीव आते रहे। जैसे हम लोग किसी को पार्टी में बुलाते हैं, 7 बजे से चालू रहती है, अब 7 बजे से लोग आना चालू हो जाते हैं। बाहर प्रवेश पर लिखा हुआ 7:30 के बाद आप अंदर ना आए, 7:30 तक जितने जीव आए वो संचय हो गया। अब उसके बाद आधा ही घंटा रुकना है, आधा घंटा के बाद जीव निकलना चालू हो गए। तो वही चीज है कि एक बार में 54 से अधिक जीव प्रवेश नहीं करेंगे। 8वें गुण स्थान में पहले समय में 54 जीव प्रवेश किए, फिर और किए, उसका 298 है, शायद मुझे पूरा याद नहीं रहता, इतने जीव हुए। अंतर्मुहूर्त काल तक वो गुण स्थान भरा हुआ दिखाई दिया, उसमें खालीपन नहीं आया। तो इसलिए उसकी काल की परूपना हो गई कि वे अंतर्मुहूर्त के बाद ही इसमें अंतर्मुहूर्त काल इस गुण स्थान का आ गया, कि कोई भी
ये गुण स्थान है, तो इसका अंतर्मूर्त काल तक इसमें जीव पाए जाते हैं। चारों उपशमकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। एक जीव का बता रहे हैं, एक अपरमत जीव अपूर्व करण उपशमक हुआ, वहां सर्वोत्कृष्ट अंतर्मूर्त रहकर अनिवृत्ति गुण स्थान को प्राप्त हुआ। तो 8वां गुण स्थान का उत्कृष्ट काल, चूंकि उत्कृष्ट काल जघन्य काल तो पहले बता चुके हैं, उत्कृष्ट काल बता रहे हैं, इसलिए उत्कृष्ट काल बताने के लिए यहाँ पर क्या किया इन्होंने, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त ले लिया, क्योंकि जितनी देर एकदम बड़ा से बड़ा अंतर्मूर्त जहाँ खत्म हो रहा है वहां तक 8वें गुण स्थान में रुका रहे हैं, तो ये उत्कृष्ट काल प्राप्त हुआ एक जीव की अपेक्षा। इसी तरह से 9वें में, इसी तरह से 10वें में, इसी तरह से 11वें गुण स्थान को चढ़ते समय ही निकालना चाहिए, क्योंकि उतरते समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त प्राप्त नहीं होता है। उतरते समय जीवों का ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, चढ़ने में जितना समय लगता है परिणामों को गिराने में उतना समय नहीं लगता। सीढ़ी से हम चढ़ते हैं, हमको मेहनत लगती है, धीरे धीरे चढ़ पाते हैं, उतरते समय हम फटाफट चढ़ जाते हैं। ऊपर से नीचे कोई गिरता है, झट से छत तल्ला नीचे आ जाता है, छत तल्ला चढ़ने में उसे मेहनत कितनी लगती है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि चढ़ने में समय ज्यादा लगता है, उतरने में कम लगता है। परिणाम जब गिरने लगते हैं तो फटाफट गिरते चले जाते हैं। चतुर्नाम छपका नाम मयोग केवली नाम च नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च जघन्य उत्कृष्टाश्च अंतर्मूर्त। चारों छपक और अयोग केवली का नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य काल तथा उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। तदर्थ्या चारों छपक और अयोग केवली का नाना जीवों की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल 7-8 मनुष्यों से लेकर 108 तक अधिक से अधिक जीव 7वें से 8वें को प्राप्त हुए, वहां अंतर्मुहूर्त रहकर 9वें गुण स्थान को प्राप्त हुए, तो अपूर्व करण छपक का जघन्य काल प्राप्त होता है। इसी प्रकार 9वें, 10वें, 12वें, 14वें गुण स्थान में समझना चाहिए। हम सभी जानते हैं, एक 6 महीना 8 समय में अगर जीव मोक्ष नहीं जाते हैं तो लास्ट में जैसे जाते उसमें संख्या सबसे ज्यादा, एक समय में मोक्ष जाने वाले जीवों की संख्या 108 है। उससे ज्यादा एक समय में एक साथ इससे ज्यादा जीव मोक्ष नहीं जा सकते हैं। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि 108 तक के जीव छपक श्रेणी में चढ़े। छपक श्रेणी में जो चढ़ रहे हैं उनका सबका समय नियत है, उस तरह से वो चढ़ते हुए अंतर्मुत परमाण रहते हुए आगे बढ़ के अयोग केवली तक का, इसमें संयोग केवली नहीं लिया गया है, क्योंकि संयोग केवली का काल तो आयु के हिसाब से रहता है। ये गुण स्थान तो गुण स्थान प्रमाण काल है, पर 13वें गुण स्थान का काल संयोग केवली के आयु के हिसाब से रहता है, इसलिए यहाँ पर चारों छपक और अयोग केवली लिया गया है। छपक श्रेणी के 4 गुण स्थान 8, 9, 10, 12 होते हैं। छपक श्रेणी में चढ़ने वाले जीवों का मरण नहीं होता है, इसलिए उपशम श्रेणी की तरह इनमें एक समय जघन्य काल नहीं बन सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई छपक महाराज हैं, 8वें में प्रवेश किए और एक समय में 9वें में चले जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अंतर्मूर्त काल उनको रहना ही होता है, तभी परिणामों की विशुद्धि बन पाती है। स्थिति कांडघात, अनुभाग कांडघात, गुण संक्रमण आदि जो प्रक्रिया होती है सब 8वें गुण स्थान में होती है। 9वें में चारित्र मोहनी की प्रकृतियों का क्षय होता है, नामकर्म की प्रकृतियों का क्षय होता है, तो एक समय इसका समय नहीं बनता। छपक श्रेणी वाले को तो अंतर्मूर्त प्रमाण रहना ही होगा। इन्हीं जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है। एक बार वहां छपक श्रेणी का वहां पर बताया, जघन्य काल बताया, अब इन्हीं चारों छपकों का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट काल बता रहे हैं। एक बार 7-8 जन अथवा बहुत से 7वें गुण स्थान वाले जीव 8वें गुण स्थान को प्राप्त हुए, वहां अंतर्मुहूर्त रहकर 9वें गुण स्थान को प्राप्त हुए। इस प्रकार बारंबार संख्यात बार तक अन्य अन्य जीवों को लगातार चढ़ाना चाहिए, जिसे कुल मिलाकर काल उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त हो जाए। इसके बाद नियम से अंतर पड़ेगा। यही प्रक्रिया 8, 9, 10, 12, 14 में
गुण स्थान में के विषय में जानना चाहिए। जितनी संख्या एक बार में संग्रहित हो सकती है उतनी संख्या तक चढ़ाते जाना चाहिए, फिर उस गुण स्थान का काल समाप्त होता है, ऐसा ये बता रहे हैं। इन्हीं जीवों का एक जीव की अपेक्षा और जघन्य और उत्कृष्ट काल भी अंतर मुहूर्त है। प्रक्रिया वही है, पर 7-8 जीव न चढ़ाकर एक जीव को चढ़ाकर अंतर्मूर्त काल निकलवाएं। चारों छपकों का जघन्य और उत्कृष्ट काल सदृश है। चारों छपकों का जघन्य और उत्कृष्ट काल सदृश है, क्योंकि एक समय तो निकलता नहीं। अंतर्मूर्ति जघन्य काल है, अंतर्मूर्ति उत्कृष्ट काल है। अयोग केवली का भी जघन्य और उत्कृष्ट काल सदृश है, क्योंकि 5 हर्ष अक्षरों के उच्चारण काल के सदृश है। अयोग केवली में भी कोई भी जीव जाए अयोग के 14वें गुण स्थान में, 14वें गुण स्थान का काल 5 हर्ष अक्षरों के उच्चारण के काल जितना ही है। अतः यहाँ भी जघन्य और उत्कृष्ट काल नहीं निकलेगा। 90/24 संयोग केवली नाम नाना जीवापेक्षा सर्वकाल है। संयोग केवली जिनका नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, जो सुगम है, अर्थात सर्वदा अर्यंत केवली पाए जाते हैं। 90/25 एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त। नाना जीवों की अपेक्षा 13वें गुण स्थान में जीव सदा पाए जाएंगे। कोई ऐसा समय न था, न है, न रहेगा जब संयोग केवली का अभाव हो जाए। विद्यमान 20 तीर्थंकर का तो हम लोग जानते ही हैं कि हमेशा ही पाए जाते हैं, कभी ऐसा नहीं होता है कि नहीं पाए जाते हैं। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर्मुहूर्त। एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है, किसका? संयोग केवली का। और 12वें गुण स्थान वाले मुनि महाराज केवली होकर अंतर्मुहूर्त ठहर कर समुद्घात करके योग निरोध किए तथा 14वें गुण स्थान को प्राप्त हुए, तो 13वें गुण स्थान का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त आता है। उत्कर्षेण पूर्व कोटि देशोना। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि है। एक जीव जो कि क्षायिक सम्यक दृष्टि है, वह देव या नरक से च्युत होकर पूर्व कोटि आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। कल एक बात जानने को आई पंडित जी साहब, तत्वार्थ मंजूषा से, पंच संग्रह से है शायद, कि मनुष्य और त्रियंच की जघन्य आयु बंध देव और नारकी नहीं करते। मनुष्य और त्रियंच आयु, जघन्य आयु का बंध मनुष्य और त्रियंच ही कर सकते हैं। यदि कोई जीव नरक से आ रहा है, यदि कोई जीव देव से आ रहा है, तो उसकी जघन्य आयु नहीं होती। कल ये सिद्धांत जानने को मिला, तत्वार्थ मंजूषा में पंच संग्रह से दिया हुआ है, जो कि इसके पहले नहीं जानते थे। यहाँ भी देखिए वो कहाँ से ला रहे हैं, देव या नरक से ही ला रहे हैं। खैर वैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि है तो देव और नरक से ही आएगा भी, और कहाँ से, त्रियंच या मनुष्य तो आएगा भी नहीं। एक जीव जो कि क्षायिक सम्यक दृष्टि है, वह देव या नरक से च्युत होकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। यहाँ एक प्रश्न पूछने का मन करता है। मैंने कहा कि क्षायिक सम्यक दृष्टि देव या नरक से आएगा, मनुष्य और त्रियंच से क्यों नहीं आ सकता? इसका उत्तर मैं दूं साहब, प्लीज आपकी आज्ञानुसार। हाँ दीजिए। मैं बोलूं? क्योंकि भोग भूमि में ही क्षायक सम्यक दृष्टि मनुष्य और क्षायक सम्यक दृष्टि त्रियंश पाए जाएंगे, और वो नियम से स्वधर्म स्वर्ग या ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होंगे। हाँ ठीक है पंडित जी साहब। केवल ज्ञान देव या नरक से च्युत होकर पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ और 8 वर्ष बाद दीक्षित हो केवल ज्ञान प्राप्त किया। पश्चात जीवन भर केवल ज्ञानी रहकर विहार किया। आयु के अंत में अंतर्मुख शेष रहने पर योग निरोध करके अयोगी होकर सिद्ध हो गए। इस प्रकार प्रारंभ के 8 वर्ष केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अंतर्मुख तथा अंत का एक अंतर्मुख कम पूर्व कोटि काल संयोगी जिनका प्राप्त होता है। 8 वर्ष के पहले दीक्षा ले नहीं सकते, 8 वर्ष वो कम हुआ। एक अंतर्मूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और एक अंतर्मूर्त 14वें गुण स्थान का निकल गया। तो इस तरह से 8 वर्ष 2 अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि काल
संयोग केवली का उत्कृष्ट काल एक जीव की अपेक्षा निकलता है। ध्यातव्य है, यहाँ 8 वर्ष जन्म के बाद न लेकर गर्भ समय से लगाना चाहिए। केवल नंबर 2, केवल ज्ञान प्राप्त करने का एक अंतर्मूर्त स्थूल दृष्टि से कहा, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से अप्रमत भाव से सहयोगी केवल तक के 7 अंतर्मूर्त ग्रहण करने चाहिए, जो कि हम लोग को पीछे आ चुका है। जहाँ पर 14 अंतर्मूर्त आया था, तो वहां अगर छायिक सम्यक दर्शन से शुरू करते हैं तो बाकी के उसके 4-5 अंतर्मूर्त निकल जाते हैं। 13 थे, 13 में से 6 निकल जाते हैं। इस प्रकार 8 वर्ष और 7 + 1 8 अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि का काल शुद्ध काल समझना चाहिए। यहाँ 7 क्यों लगा दिया? सूक्ष्म से तो 7 अंतर्मूर्त है, स्थूल दृष्टि से 7 अंतर्मूर्त को हम एक अंतर्मूर्त भी कह सकते हैं। तो 8 वर्ष 2 अंतर्मूर्त और सूक्ष्म दृष्टि से कहेंगे तो 8 वर्ष 8 अंतर्मूर्त कम पूर्व कोटि। 91/1 विशेषे न गत्यानुवाद। अब अपने कहाँ आ गए? अब मार्गना चालू हो गई। संयोग केवली अयोग केवली 14 गुण स्थान में हम लोगों को काल बता दिया गया, एक जीव की अपेक्षा कितना है, उत्कृष्ट जीव की अपेक्षा कितना है, सारे गुण स्थान का विवेचन हो गया। अब विशेष विवेचन जिसको कहते हैं वो मार्गना के अनुसार होता है। यहाँ से गति मार्गना चालू हो जाती है। 91/1 विशेषे न गत्यानुवादे न नरक गतौ नारकेषु सप्तसु पृथ्वीषु मिथ्या दृष्टिर नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। विशेष रूप से अर्थात मार्गना स्थानों की अपेक्षा से। हमेशा याद रखें, गुण स्थान परक कथन को सामान्य कथन कहा जाता है, मार्गना परक कथन को विशेष कथन कहा जाता है। मार्गनाएं 14 होती है, सबको वो गाथा एकदम याद रहनी चाहिए। 14 मार्गना वाली बहुत ही प्यारी गाथा है, बहुत अच्छी लय है, बहुत अच्छा उच्चारण है उसका। विशेष रूप से गति मार्गना में नरक गति में 7 ही पृथ्वियों में मिथ्या दृष्टि जीव नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल होते हैं। गति में सबसे पहली गति नरक गति। नरक गति में मिथ्या दृष्टि का गुण स्थान में हमेशा ही पाए जाते हैं 7 ही पृथ्वी में। एक जीवन प्रति जघन्य न अंतर्मूर्त। एक जीव की अपेक्षा नारकी मिथ्या दृष्टि जीव का जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। तदथ्या कोई तीसरे या चौथे गुण स्थान से जीव मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ, वहां अंतर्मूर्त काल तक रहा, पश्चात विशुद्ध हो तीसरे या चौथे गुण स्थान को पुनः प्राप्त हो गया, इस प्रकार अंतर्मूर्त काल सिद्ध हुआ। हम सभी जानते हैं नरक में भी प्रथमोपशम प्राप्त किया जा सकता है। प्रथमोपशम प्राप्त करके चौथा तीसरा गुण स्थान बनता है, तो चौथे तीसरे गुण स्थान में कोई जीव गया, अंतर्मूर्त काल तक रहा और फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से तीसरे चौथे गुण स्थान का काल अंतर्मूर्त आ जाता है जघन्य से एक जीव का। उत्कर्षेण यथा संख्यम 1 3 7 10 सप्तदश 22 63 सागरोपमानी। जघन्य से एक जीव का काल मिथ्या दृष्टि का काल सर्वकाल बता दिया। अब एक जीव के प्रति बता रहे हैं तो कितना बताया कि भाई जघन्य काल अंतर्मूर्त है, वहां पैदा हुआ कोई नारकी, अंतर्मूर्त काल के बाद में प्रथमोपशम को धारण कर लिया, प्रथमोपशम को धारण करके सम्यक्त को प्राप्त कर लिया और फिर वह अंतर्मूर्त काल रहा और उसके बाद विशुद्ध होकर के तीसरे चौथे गुण स्थान को फिर प्राप्त हो गया। तो मिथ्यात्व का जघन्य काल एक जीव के प्रति अंतर्मूर्त आ गया। समझ में आ रहा होगा। प्रथम उपशम प्राप्त करके सम्यक्त को प्राप्त किया अथवा तीसरे गुण स्थान में आया, आकर के वो मिथ्यात्व को प्राप्त किया, मिथ्यात्व में अंतर्मूर्त काल रहा, पुनः तीसरे या चौथे गुण स्थान में आ गया। तो इस तरह से मिथ्यात्व का एक जीव के प्रति जघन्य काल अंतर्मूर्त आया। अब कहते हैं उत्कर्ष से कितना काल है? एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल यथाक्रम से 7 पृथ्वियों में 1 3 7 10 17 22 33 सागरोपम पूर्ण काल है, जो कि उस पृथ्वी में मिथ्यात्व के साथ प्रवेश करने वाले, मिथ्यात्व के साथ ही बाहर आने वाले जीव के साथ घटाना चाहिए। कोई जीव किसी भी पृथ्वी में जन्म लिया,
अंतर्मुहूर्त काल पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद में प्रथमोपशम करके चौथे तीसरे गुण स्थान को प्राप्त हुआ। चौथे गुण स्थान को प्राप्त करके कहाँ कितने समय तक रहा? 33 सागर तक रहा अथवा 22 सागर तक रहा। क्या रहा? छायोपशमिक सम्यक दृष्टि नरक में इतने काल तक रह सकता है। 17 सागर 10 सागर और मरण के पहले सम्यक छूट गया और वो मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। तो वहां उत्कृष्ट अंतर मिथ्यात्व गुण स्थान का कितना आ गया? 1 सागर 3 सागर 7 सागर 10 सागर 17 सागर 22 सागर 33 सागर। इस तरह से ये मिथ्यात्व गुण स्थान हम लोगों ने समझा। गति मार्गना नरक गति मार्गना में नरक गति में मिथ्यात्व गुण स्थान को आज हम लोग समझे। समय हो गया है, अब यहाँ पर रोकते हैं। कोई प्रश्न तो करें, नहीं तो एक चीज जैसे वो प्रथमोपशम सम्यक तो कर रहा है, वो फिर तीसरा कैसे गुण स्थान में आएगा? सम्यक मिथ्यात्व के उदय से आएगा बाबूजी। हाँ, 3 प्रथमोपशम करने वाला जीव उपशम जब जितनी देर उपशम है उतनी देर तो चौथा गुण स्थान है जो कि औपशमिक सम्यक दर्शन के साथ है। उसका अंतर्मुहूर्त काल खत्म होने के बाद में या तो वो चौथे गुण स्थान में आएगा या वो तीसरे में आएगा या वो पहले में जाएगा। और उपशम काल के अंदर अगर अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है तो दूसरे में जाता है। ये प्रक्रिया है। तो प्रथमोपशम खत्म हुआ, चौथे से तीसरे में आएगा ना? तीसरा चौथा नहीं कह के चौथे से तीसरे में आ रहा है क्या? नहीं बाबूजी, चौथे से पहले में भी आ सकता है। और उपशम यहाँ तीसरा चौथा बोल लेके हैं, यहाँ अपने इसमें लिए तीसरा या चौथे गुण स्थान से जीव। हाँ, तो तीसरा नहीं कि चौथे से तीसरे आने वाला जीव बोलते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं बाबूजी, चौथे से भी आ सकते हैं तीसरे में, तीसरे से पुनः चौथे में चले जा सकते हैं, वो भी प्रक्रिया है। लेकिन उपशम सम्यक्त के बाद में पहला गुण स्थान भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, जो प्रकृति उदय में आ जाए। मिथ्यात्व अगर परिणाम इतने खराब हो गए, मिथ्यात्व में चला गया, परिणाम अच्छे बने रहे तो चौथा, अभी भी चौथा गुण स्थान उसका, लेकिन अभी औपशमिक सम्यक्त है। अब जो सम्यक्त होगा वो छायोपशमिक होगा। तो सम्यक्त प्रकृति के उदय में आ जाने से छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। सम्यक्त मिथ्यात्व अगर उदय में आ गई तो मिश्र प्रकृति वाला बन जाएगा। और अगर मिथ्यात्व उदय में आ गया तो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। प्रथमोपशम से उपशम काल खत्म होने तक जो ठहरता है उसके लिए तीनों व्यवस्था है। और उपशम काल में ही अगर अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो मात्र एक साधन गुण स्थान में वो जाएगा नियम से, वहां से वो नियम से मिथ्यात्व में जाएगा। एक अंतर्मुहूर्त में ही होगा ना दीदी ये सब? किसी भी प्रकृति का उदय एक अंतर्मुहूर्त में जब तक उपशम में जब तक ही होगा, है ना? हाँ, उपशम समय का काल एक ही अंतर्मुहूर्त है। एक बात ये ना, जैसे ये था पहले नरक में तीसरे में 7 1 सागर क्या हुआ, 3 की 7 की 10 की 17 22 33 सागर तक है, वो मिथ्यात्व में रहेगा। अच्छा, सम्यक दृष्टि जैसे कल मतलब ऐसे प्रवचन सुन रही थी सुधाकर महाराज जी के, तो वो बताते एक अंतर मुहूर्त कम वो इतने सागर तक सम्यक दृष्टि रह सकता है। तो दो अंतर मुहूर्त नहीं बनेंगे, एक में तो वो प्राप्ति पूर्ण करेगा और एक पहले अंतर मुहूर्त पहले वो मिथ्यात्व में नहीं आएगा निकलने के लिए। हाँ, आएगा ना। तो अच्छा, कल मतलब 2 अंतर्मुहूर्त होना चाहिए। अच्छा, कल प्रवचन में वो बार बार ये वो हो सकता रह गया वो तो वो वैसे ही बता रहे हैं। हाँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? वो मैं ये कह रही थी 2 अंतर्मुहूर्त कब लिखना चाहिए, ये कहना चाह रही हैं क्या? हाँ। तो आप ये देखिए मैं क्या लिखे। अब ऐसा है, क्या लिखा उन्होंने, देखिए, एक जीव की अपेक्षा नहीं, मैं इसमें नहीं कह रही हूँ तो मिथ्या दर्शन के लिए है, मैं सम्यक दर्शन के लिए कह रही हूँ। ये तो मिथ्या, ये तो सही लिखा कथन, ये तो कथन सही है। मैं वैसे आपसे जनरली क्वेश्चन वैसे मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। कल प्रवचन में मैंने सुना था कि सम्यक दर्शन का जैसे सम्यक दृष्टि जीव जो है पहले नरक में, दूसरे नरक में, तीसरे नरक में, जैसे जितनी आयु है 1 सागर 3 सागर 7 सागर 22 सागर 33 सागर रह सकता है, एक अंतर मुहूर्त कम। तो मेरे मन में ये विचार आया कि एक अंतर मुहूर्त में प्राप्ति पूर्ण करी और एक अंतर मुहूर्त पहले मिथ्यात्व में आएगा, वो बाहर निकलने के लिए छठे में से इस हफ्ते में से आएगा, तो एक अंतर मुहूर्त पहले तो आएगा, तो 2 अंतर मुहूर्त कम होने चाहिए ना मेरे हिसाब से, मतलब मुझे ऐसा लगा। तो आपके हिसाब से आप जो काल बता रही हैं वो असंयत गुण स्थान का बता रही हैं। असंयत गुण स्थान जब आएगा तो आचार्य वहां पर व्याख्यान करेंगे। अभी वो मिथ्यात्व का अंतर बता रहे हैं ना, मिथ्यात्व में
या मिथ्यात्व गुण स्थान का बता रहे हैं कि कैसे कितना रह सकता है मिथ्यात्व में, ये कहना चाह रहे हैं ना। जो आप व्याख्यान कर रही है वो सम्यक्त्व का काल है ना। तो जब असंयत सम्यक दृष्टि का आएगा विवेचन, वहां पर जरूर इस तरह का व्याख्यान आ जाएगा। जय जिनेन्द्र दीदी, ये जो उत्कृष्ट काल बताया है 1, 3, 7, 10, 17, 22, 33, ये जो उनकी नरकों की आयु है उसकी अपेक्षा से भी चला जाएगा, घट सकता है। हाँ, तो उसी की अपेक्षा से तो है, लिखा तो उन्होंने कि सातों पृथ्वियों में जो जितनी आयु है 1, 3, 7, 10, 17, 22, 23। देखिए एक बात समझिए, अब कथन जो चल रहा है मार्गना के हिसाब से, ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व का इतना अंतर है। इस गति के हिसाब से एक नरक में मिथ्यात्व का कितना अंतर है, वापस मिथ्यात्व से निकल के वापस मिथ्यात्व में कितने समय, कोई नारकी है, एक नारकी कितने समय तक मिथ्यात्व का अंतर कर सकता है वो बताना चाह रहे हैं। तो भाई पहले नरक का नारकी है, जाते सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अंतर्मुक्त के बाद जो भी विवक्षा होगी वो तो अपनी जगह ही है। उसके बाद वो एक सागर काल तक रहा, फिर वो मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। तो नरक गति के हिसाब से पहले नरक को अगर हम लेके चले तो मिथ्यात्व का अंतरकाल कितना हो रहा है, 1 सागर, वो यहाँ बताना चाह रहे हैं ना। उसके बाद वाले में 3 सागर, उसके बाद वाले में 7 सागर। इस तरह से मिथ्यात्व को छोड़ के वापस मिथ्यात्व में कब आएगा वो काल यहाँ पर बता रहे हैं, कब प्राप्त करेगा, कितने समय के बाद। इतना कौन सा काल है, जैसे सम्यक दर्शन छूटा, हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे तो कितने काल में, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में कितना काल बीत जाने के बाद वापस कर सकते हैं। तो ये होता है काल परिरूपणा। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं, जो कि मिथ्यात्व गुण स्थान के हिसाब से भी बता रहे हैं। बाकी और गुण स्थान नीचे फिर साधन आ रहा है, सब आ रहा है, सारे गुण स्थान सारी मार्गना में घटाते हैं, तब सारा विवेचन आ जाता है। यदक्षमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जाबानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशांग जिनवानी माता की जय।